नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ललन सिंह के उस बयान के इर्द गिर्द आज की डिबेट है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ शब्द कहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई जरूर कही थी, उन्होंने अपनी बात जरूर रखी थी कि नहीं, हमारा जो कहने का जो तरीका है वो ग्राउंड जीरो पर वैसे शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, लोग आपस में बातचीत में भी ऐसा करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्योंकि इससे पहले अगर अगर देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस के लीडर हों या भी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक के दौरान इतनी सारी बातें, टिप्पणियां और अलग अलग उपमाएं दी जाती रहीं, लेकिन जब दी गई तब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बात और भी है कि जब जब प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जाती रही तो प्रधानमंत्री को ही उसका, बीजेपी को ही उसका फायदा हुआ। ये चीजें हम लगातार रात के 9 बजे की जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें हम समझाते आए हैं कि जब जब बयानबाजी उसका फायदा देखिए कहां पहुंचा। लेकिन हो रही है, जब इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं तो फिर सवाल है कि इससे क्या हासिल हो जाएगा। इससे ही होगा कि बहुत सारी तालियां, आपके सामने जो लोग बैठे रहते हैं बहुत सारी तालियां बजाए, ललन बाबू ने अच्छी चीज कह दी, थोड़ा हंसा दिया, क्योंकि ललन सिंह बहुत सीरियस नेता हैं। लेकिन इससे होगा क्या हासिल होगा? तो इस पर सबसे पहले ललन सिंह का वो बयान देखिए, और आज तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उनका भी एक बयान आया है। दोनों देखिए एक साथ। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है, ये पूरे पार्टी वही है। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया, अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं वो आपका नकाब उतर गया है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो इतना डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। सर, बहुरूपिया कहा जा रहा है ललन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री। क्या गलत कहा जा रहा है? ठीक ही कहा जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया तो है ही है, जिस तरह से रूप धारण करते हैं वो, और ढोंगी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, जो सब बुराई है वो सब बुराई उनमें है। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर सुनील कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसको जरा सुधार लिया जाए, डॉक्टर संजय कुमार नाम है। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और सवाल वही है कि आखिर क्या हासिल होगा। संजय जी, सबसे पहले अपनी बात, एक छोटी सी टिप्पणी एक्सपर्ट के तौर पर आप करिए, उसके बाद हम डिबेट की तरफ मुड़ते हैं। क्यों, क्या जरूरी था यह कहना और इससे तालियों के अलावा क्या मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है तालियों के अलावा, क्योंकि सतही बयान जो है वो कभी भी मुद्दे के इर्द गिर्द नहीं होता है। मैं वाजपेयी जी का एक लाइन बता देना चाहता हूं कि वाजपेयी जी कहते थे कि ये मैं नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में कोई विकास नहीं किया। देखिए अब उनकी भाषा कितनी सधी हुई ये होती थी। और अगर आपके पास शब्द की कमी है तो दूसरे शब्द ले लीजिए, लेकिन ठीक है थोड़े देर के लिए तालियां आपको मिल सकती है, लेकिन इसका एक मैसेज गलत जाता है। फिर आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपके पार्टी के लोग जो हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री ठीक है किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। ठीक है उनकी पार्टी पर आप कटाक्ष कीजिए, आरोप कीजिए, व्यंग कीजिए, जिस भाषा में भी बात कीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और उस गरिमा का ख्याल रखना है। इंटरप्रिटेशन बहुत तरह से हो सकता है। अब जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के वेशभूषा धारण करके अब उनसे वो संवाद करते हैं तो उनका कनेक्ट करने का एक अपना तरीका है। कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वेशभूषा में कनेक्ट करते हैं, उसकी संस्कृति है। तो आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे राजनीति में छिछलेपन और हल्कापन दिखे।
और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी का, इस बात को भी समझने की जरूरत है। आपको फॉलो करते हैं लोग। एक बिहार जैसे बड़े राज्य, आप एक पार्टी के जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसमें जब आप कोई बात गंभीरता पूर्वक बोलेंगे तो शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल, चूंकि शब्द के अर्थ निकाले जा सकते हैं लेकिन भाव तो सबको समझ में आ ही जाता है कि ये भाव व्यंग में है, ये भाव कटाक्ष में है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे शब्दों से सारे राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। डॉक्टर सुनील, सबको बचना चाहिए, तालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बात कर रहे हैं तब तक जरा डॉक्टर संजय जी वाला जो नेम प्लेट है जरा सुधरवा लीजिएगा, ये सुधर जाए, क्योंकि वहां पर स्क्रीन पर चल रहा है डॉक्टर संजय कुमार का, वहां पर सुधार लिया जाए। हाँ, आइए डॉक्टर सुनील जरा बताइए हमें कि आखिर क्या इससे मिलता क्या है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री है ना, ये बात सभी को पता है, लेकिन प्रधानमंत्री को ठीक है हम घर में बोलचाल की भाषा में बहुत कुछ कहते हैं, एक दूसरे को अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं, सामने वाला समझ रहा होता है, लेकिन गुजरात का जो व्यक्ति है वो बिहार की जो बोली है उसे इतनी गहराई से नहीं समझ पाता। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद ने भगचोनर कहा था तो डिक्शनरियां पलटी जा रही थी, भक्त चरण दास को कहा गया था, तब डिक्शनरियां पलटी जाइए भगचोनर क्या होता है। अब समझने के लिए फिर लालू प्रसाद के पास आना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, बताइए भगचोनर क्या कहलाता है। फिर एक सफाई उस पर आई कि नहीं भगचोनर का मतलब ये होता है, तो इस पर पूरे देश में अलग तरह की लहर चली। तो ये कितना जरूरी जायज है प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, डॉक्टर सुनील? देखिए विवेक जी, ये तो मैं मानता हूँ कि हमारे राजनीतिज्ञ और नेता समाज के अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उनके शब्दों का, उनके विचारधारा का लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए राजनीतिक सुचिता कहती है कि जवान बड़ा संयम करके होना चाहिए राजनीति में, ताकि एक आप आने वाली पीढ़ी का, अन्य व्यक्तियों का, युवा पर, अन्य नेताओं पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। मगर अभी जो आप जिस बयान की बात कर रहे हैं हमारे जेडीयू के अध्यक्ष माननीय ललन सिंह के बयान का, तो उस बयान को जिस तरह से पेंट किया जा रहा है वैसे आप ना देखें। माननीय लोहिया जी ने भी नेहरू जी को सदन में बहरूपिया कहा था, तो ये कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं है, इसको प्रसंगवश देखें। अगर बदजुबानी की बात करते हैं तो बदजुबानी तो वो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के और बिहारियों के डीएनए पे प्रश्न किया था, वो असंसदीय भाषा है। मैं ये नहीं कहता कि जस्टिफाई करता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन माननीय ललन सिंह की भाषा में राजनीतिक बहरूपिया होना वो केवल इतना दर्शाता है कि अति पिछड़ों के हितैषी माननीय नीतीश कुमार जी हैं और इसका भाजपा अहित चाहती है। उस भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। जिस तरह भाजपा ने साजिश पूर्वक अति पिछड़ों की नगर निकाय चुनाव में हकमारी की है, इस पर उन्होंने उनका वो असली रूप सामने आ गया है। और ऐसे राजनीतिक बहरूपिये का वो एक रूप था जिसको कि शब्द को डॉक्टर सुनील ललन सिंह ने तो आप लोगों की परेशानी बढ़ा दी, वो तो कह के निकल गए, ठीक है, बोली उसका आचरण क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ रही है समझाने के लिए आम जनता को कि देखिए भाई उन्होंने ये नहीं कहा था। अब संजय जी जरा हमें तुरंत के तुरंत ये बताइए, डॉक्टर सुनील जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, परेशानी तो उनकी बढ़ी हुई है। डॉक्टर संजय? नहीं, बिल्कुल, इन्होंने बहुरूपिया के साथ राजनीतिक शब्द जोड़ा। राजनीतिक बहुरूपिया चल सकता है, राजनीति में अटैक होता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और प्रधानमंत्री की गरिमा को और दूसरे शब्दों से भी आप अटैक कर सकते हैं। विपक्ष के पास तो अटैक करने के बहुत सारे हथियार होते हैं, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, इनकी बोली और इनकी भाषा इनकी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि बात और भी गहराई तक जाए। आप जितना चोट उनको पहुंचा सकते हैं, जितना उनको कड़ा से कड़ा जवाब दे सकते हैं, लेकिन शब्दों के चयन में अगर आप सतर्क नहीं है तो भावी पीढ़ी जो है वो और फिसलेगी, भावी पीढ़ी की जवान और फिसलेगी, और जब उनकी जवान फिसलेगी तो फिर हम लोग कौन सूचिता की बात करेंगे, कहां संवाद की बात करेंगे? संवाद का भी तो एक स्तर होना चाहिए। लोहिया जी ने कहा, ठीक है, राजनीतिक तौर पर कहा, लोहिया जी ने इंदिरा जी को भी कहा था कि ये गूंगी गुड़िया हैं। तो प्रतीकात्मक चीजें होती हैं, लेकिन प्रतीकात्मक चीजें जब कभी किसी को चुभने लगती है, उससे राजनीति में जो स्तरीय लोग होते हैं, जो राजनीति के बड़े पद पर लोग होते हैं, उनको बचने की जरूरत होनी चाहिए। और अगर उससे बचते हैं तो समाज में, पार्टी में और विपक्ष में भी एक अच्छा संदेश जाता है। चलिए अभी कांग्रेस को बोलने का मौका देते हैं हम। मृत्युंजय जी आएंगे आपके पास, एकदम बिल्कुल धैर्य से रहिएगा, जरा सुन लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक कमेंट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से ही मिले हैं। तो हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं, बजाइए बंसी सर।
क्या आज है आपके पिटारे में? क्योंकि एक तरफ से बात निकली है, लेकिन जो दूर वाली बात है, एक एक बात का हम जिक्र करेंगे। और जरा देखिए, अगर कोई नीचे वाली जो पट्टी है, अगर वहां पर इंफॉर्मेशन एक दो कमी रह गई है तो वो भी आ जाए कि कब किसने क्या बोला पीएम के बारे में, सीएम रहते क्या बोला, और नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, ये जरूर चलाइएगा नीचे। हमें लगता है कि उसकी एक कमी है बॉटम लाइन में। हाँ जी, कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, देखिए, आज आप जिस विषय पे बहस करवा रहे हैं उस विषय पे तो किसी भी राजनीतिक दल को आपसे ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदजुबानी किसी को भी राजनीति में नहीं करनी चाहिए। राजनीति, आज भी मैं मानता हूं कि राजनीति करने वाले लोग समाज के अगली पंक्ति में खड़े रहते हैं, समाज उन्हें मानता है कि ये हमारे अग्रणी हैं, तो बदजुबानी तो किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि बात चूंकि राजनीति की चल रही है, तो राजनीति में दो शब्द होते हैं, एक संसदीय और एक असंसदीय। राजनीति में संवाद में कटाक्ष भी होते हैं, राजनीति में संवाद में सवाल भी होते हैं। इसीलिए कुछ शब्दों को संसदीय कहा गया, कटाक्ष के शब्द, जैसे अभी डॉक्टर सुनील ने बताया, संजय जी ने बताया कि बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल तो भारत की संसद में बहुत बड़े व्यक्तित्व ने भी किया था, और जिसके लिए किया था वो भी उस समय उस देश के प्रधानमंत्री थे। संसदीय और असंसदीय, इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। साथ में संसदीय आचरण और असंसदीय आचरण भी समझना जरूरी है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं आपके सामने कह रहा हूं कि साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री का पद हमारे देश के लिए गरिमा का पद है, उनके खिलाफ कोई भी असंसदीय भाषा का उपयोग होना चाहिए। पर साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को भी अपने आचरण को संसदीय आचरण की तरह ही रखना चाहिए। मेरी हैसियत बहुत, राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है। लेकिन सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, आप हैसियत की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं आप। विवेक जी, वही मैं कह रहा हूं कि मेरी हैसियत, राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी कहने के लिए। परंतु इतिहास के पन्ने पलटते पलटते हमें भी कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उस पद पे बैठे हुए, गरिमामयी पद पे बैठे हुए व्यक्ति से उम्मीद नहीं होती है। खास करके अभी हमारे जो, तो क्या ये बदले की भावना समझी जाए? नहीं, बदले की भावना की बात नहीं है विवेक जी। बदले की भावना, इन चीजों में तो बदले की भावना से अगर कार्य किए जाने लगेंगे, और जैसा हो रहा है आज के दिन में राजनीति में जब बदले की भावना से कार्य होने लगेगा तो राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। मैं हूं या मेरे साथी यहां बैठे हुए हैं या आप हूं, इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को अगर नहीं मानता है तो वो अपने साथ छलावा करेगा। हाँ। कि बदले की भावना ही इस देश में राजनीति को बहुत नीचे की तरफ ले जा रही है। मृत्युंजय जी, पुराने वीडियो निकालकर पोस्ट किए जा रहे हैं, तब क्या कहा था अब क्या कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है आप लोगों की तरफ से भी? देखिए, मुझे इस बात का कहना है कि जिस प्रकार से ललन सिंह जी ने ओबीसी का विषय उठाया, जिस प्रकार से उनके ऊपर अटैक किया, जिस शब्दों का प्रयोग किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस बिहार को न जाने नीतीश कुमार जी की क्या मति है, जिस बिहार का चेहरा एक बड़ा चेहरा बना था, जिसके कारण से बिहार का एक पहचान नए रूप में स्थापित हुआ था कि बिहार एक अच्छे रास्ते की ओर चल पड़ा है, लेकिन इस प्रकार का बयान देने से पूरे देश में क्या मैसेज गया? और आप ये बात कह रहे हैं, उस बात को निकाल रहे जिस बात में कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन बातें रख करके आप इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक शब्दों का, जिसके कहते हैं कि ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है कि इस सब विषयों से कहीं ना कहीं न केवल ओबीसी समाज बल्कि बिहार का भी एक मान सम्मान घटा है, एक पहचान घटा है। और आज इस प्रकार की बौखलाहट इनको इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं बिहार का जो परिस्थिति बदला है, इस परिस्थिति में इनको लगता है कि हम अब सियासी जो हमारा आगे का पैदान है, जिस पर चढ़ना चाहते हैं, उसकी मंजिल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आज बिहार में जो प्रकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसके कारण से जो ओबीसी वर्ग है, इसके एक अलग प्रकार का प्रभाव, एक संपर्क, एक स्नेह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनको लगता है कि इस प्रकार से अगर हम गाली दे देंगे, इस प्रकार से हम अगर बयान दे देंगे, तो कहीं ना कहीं हमको इसका लाभ मिल जाएगा। वो तो कह ही नहीं रहे हैं, जेडीयू के सुनील जी तो कह रहे हैं कि नहीं, आपको इसका पूरा परिप्रेक्ष्य समझना होगा।
वही ना, इसके पीछे इनके तथ्य में यही है कि गाली देकर के ओबीसी समाज को, हम इन समाज को गाली देकर नहीं, अभी सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी हमारे हैं, कुंतल कृष्णा जी, डॉक्टर सुनील जी को लाइए, मृत्युंजय झा जी को लाइए, क्योंकि ये बात अगर निकली है तो उसका बिल्कुल एक काट होना चाहिए। डॉक्टर सुनील, आपने कहा कि किस परिप्रेक्ष्य में कही, इस बात को समझना बेहद जरूरी है और आम बोलचाल की जो भाषा है उसके तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में ललन सिंह ने ये कहा, लेकिन मृत्युंजय झा जो कह रहे हैं उसे गाली के तौर पर देख रहे हैं। अब सर समझाइए कि गाली है या फिर बात गांव वाली है। देखिए, भाजपा आजकल चूंकि भाजपा के पास मुद्दों का अकाल है, तो ऐसे मामले में ही वो राजनीतिक अवसर ढूंढती है। जबकि स्पष्ट हमने कहा कि भाजपा का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, भाजपा का लोग जनता के बीच में उनका चेहरा उजागर हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं एक दूसरा दिशा मोड़ने के लिए एक गरीब का लड़का चीजों पे वो ले जा रहे हैं और वो इसका कि कोई निकल मतलब नहीं है। देखिए, पिछड़ा समाज का वो चेहरा बनता है, उसके बारे में इस प्रकार का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भाषा का प्रयोग नहीं है, ये प्रसंगवश कहा गया है। जिस प्रसंग नहीं है, ये चेहरा जो था, नहीं ये प्रसंग नहीं है, आप इसको ट्विस्ट मत कीजिए। का चेहरा सीधा उजागर हुआ, नरेंद्र मोदी पर अटैक करके आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं सामने आया ये ओबीसी नहीं है, भाषा, ये पिछड़ा नहीं है, गाली की भाषा की और बात ये करें। इस प्रकार से मैसेज देकर के जो व्यक्ति उस समाज के लिए काम कर रहा है, उस लोगों के बीच में उसके एक श्रद्धा है, लोगों का जुड़ाव हुआ है, उसके खिलाफ आप गाली दे रहे हैं। अगर किसी के जाति के ऊपर ये विषय उठा रहे हैं आप, किसी के जाति को आप ये कह रहे हैं वो पिछड़ा नहीं है, अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं आप उस वर्ग को कहीं ना कहीं आघात नहीं कर रहे हैं क्या? आपको ये लग रहा है कि अच्छी बातें कर रहे हैं, उस समाज को आप गलत भावना से प्रेरित होकर के आप नहीं बोलना चाह रहे हैं क्या? ललन सिंह जी को आज ओबीसी समाज के विषय में, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज के हैं तो क्या उनके बारे में इस प्रकार की कटाक्ष देकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं उस समाज को आप गाली देना चाह रहे हैं? उस समाज को यही स्पष्ट कर रहे हैं जो 94 में सिद्ध हो गया, जो 2001 में केंद्र ने सिद्ध कर दिया, सारी बातें स्पष्ट है, वो ओबीसी समाज के हैं और उसके बाद भी आप इस प्रकार से सिद्ध करना चाह रहे हैं ओबीसी समाज के नहीं है। और इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं उस समाज में जो उनको मानता है, जो उनको आराध्य मानता है, जो समाज के लोगों के बीच में अलग पहचान बनी है, और आपकी सियासत जमीन खिसक रही है, और आपकी सियासत जमीन खिसक रही है। आज ओबीसी समाज के लोग आज नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं, तो आप गाली दे देंगे? देखिए, आप उस पर आघात कर देंगे, गाली तो आप उसको जगह साइड करने की कोशिश करेंगे। अरे राजनीति में संजय जी ने बहुत अच्छा कहा है कि राजनीति में अगर युद्ध लड़ना है उसके काम पर युद्ध लड़िए, उसके काम पर कटाक्ष कीजिए, आप उसको प्रश्न कटघरे में खड़ा कीजिए, हम सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन आप किसी के जाति को कटघरे में मत लाइए, किसी को जाति को देकर को आप इस प्रकार की सामंती मानसिकता को प्रदर्शित मत कीजिए। जिस धारा से निकल करके आज देश आगे बढ़ रहा है, आज इस प्रकार से परिस्थिति में लोग सोचना बंद किए हैं, कहीं ना कहीं माहौल अच्छा बना है, तो आप फिर उस प्रकार के जाति पाति की बात कर करके एक ओबीसी समाज, ठीक है कुंतल कृष्णा जी, ये किस प्रकार का, ठीक है, बीजेपी को ये गाली लग रही है। कुंतल कृष्णा जी। जी विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे भाजपा के साथी आजकल पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। पहले तो हम लोग बात कर रहे थे बदजुबानी की राजनीति में, उसको उठा करके उन्होंने शुद्ध रूप से एक राजनीतिक अमला जमला पहना दिया। चलिए कोई बात नहीं है, ये वही बात है। तो ललन सिंह जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, बहुरूपिया क्या भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में बहुरूपिया क्या गाली है? वैसे भाजपा ये काम करती है। मुझे कोई अभी कुछ दिन पहले अभी जो हमारा सेशन हो रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो लिस्ट ही बदल दी संसदीय और असंसदीय की। तो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। पर फिर भी मैं पूछता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में बहुरूपिया शब्द गाली है? केवल बहुरूपिया की बात आप नहीं करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपने बहुरूपिया के साथ आपने पिछड़ा समाज को गले में खड़ा किया है। आपको क्या मालूम बहुरूपिया? आप ये बताइए, निश्चित रूप से आपका विजन साइड कमजोर है। आपको ये समझना चाहिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, आज आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, आपको तो ये विजन होना चाहिए कि
ललन सिंह जी की पार्टी बिहार तक सीमित है, आपकी पार्टी तो बिहार तक सीमित नहीं है, आप राष्ट्रीय पार्टी है। आपको ये समझना चाहिए जिस पार्टी का ग्राम आप सिर्फ अपने पार्टी। चलिए एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं, 1 मिनट का वक्त बचा है। डॉक्टर संजय, एक्सपर्ट कमेंट। रुकिए रुक जाइए। तो संजय जी, अरे रुकिए, अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग भाषाओं का 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट का वक्त बचा है। डॉक्टर संजय कंक्लूड कीजिए इसे। वो क्या मैसेज देना चाहते थे? ये ओबीसी समाज को कटघरे में खड़ा करके, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करके डॉक्टर संजय से कंक्लूड कीजिए। चेहरा बताना चाह रहे हैं आप, राजनीतिक स्वार्थ में इतना मत नीचे गिर जाइए। 1 मिनट, अब तो देखिए 30 सेकंड का वक्त है। डॉक्टर संजय, मैंने गलत भाषा में पूरे आप एक गलत मानसिकता पैदा करना चाह रहे दे सकते हैं या दूसरी बात तथ्यों की बात निश्चित रूप कीजिए। से कुल मिलाकर बात यह है, माफ कीजिएगा संजय जी, ऐसे में आपको वक्त नहीं दे पाए, लेकिन जरूरी यह है कि देखिए आपके जुबान से निकली हुई बात हमें ठीक लग जाए, उसका संदर्भ तो हम समझेंगे कि आपने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा, वो तो हमारे ऊपर पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो बीजेपी को अगर ये गाली लग रही है तो गाली बीजेपी सोच सकती है, उसके लिए आजादी है। बीजेपी को तो बहुत सी चीजें लेकिन आप परिप्रेक्ष्य समझाते रहिए। वो लिस्ट हम नहीं चला पाए, नहीं तो भरपूर लिस्ट है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने भर भर के नरेंद्र मोदी को क्या नहीं कहा। लेकिन कई बार क्या होता है, कहने से ज्यादा चुप्पी जो है वो बहुत बड़ा हथियार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम डिबेट के लिए, आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।